आप लोग निकालेंगे। तो आप लोगों में से मैं किसी को बच्चे के नाम से संबोधित कर सकता हूँ। आज हम सब लोग ये जानते हैं कि विद्यालय जब हम जाते हैं, आप लोग आए हो, ठीक है, तो भोजन करके आते हैं या भोजन साथ में लेकर आते हैं। और भोजन हम जानते हैं कि हमारे जीवन का अमूल्य अंग है। तो हम सब भोजन करके आए होंगे या तो या साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमेशा आप बताओ, भोजन किया आपने? क्या बनाया आज? आलू छोले की सब्जी। वेरी गुड, आलू छोले। तो थोड़ा सा और हम बात करेंगे। अनुषा के यहाँ आलू छोले बनाए, है ना? अच्छा लगता है आलू छोले? आपको लगते हैं? मुझे लगते हैं। तो सूरज आप बताओ, आलू छोले में जो सब्जी बनाई इनके यहाँ, वो आलू कहाँ से आया? खेत से होते हुए मार्केट और मार्केट के माध्यम से हम बहुत बढ़िया, चलो ठीक। सुनीता आप बताओ, इनने कहा कि इनके यहाँ सब्जी बने आलू छोले की, पहले बताओ अच्छी लगती है ना? मजा आता है। तो आलू सूरज ने बताया कि खेत से आते हैं, खेत से बाजार, बाजार से घर, ठीक है ना? तो खेत से आते हैं आलू? हाँ, हमारे पास तो मार्केट से आते हैं। अच्छा, और खेत में कहाँ से आते हैं? खेत में उगाते हैं किसान। उगाते हैं, ठीक, बढ़िया। तो अपन आलू के पीछे पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि अपना विषय निकालना है कि अपन आज किस विषय पे पढ़ाई करेंगे या किस विषय में बात करेंगे, ठीक है ना? हम विषय में जो पढ़ेंगे उसमें हम आलू तक पहुंच गए। आलू खेत से आया, ठीक है। बबलू आप बताओ, खेत से आलू आया तो कैसे आया? पहले उसको किसान ने निकाला, निकाल दिया करता है। ठीक, तो खेत में किस आया? निकाल तो लिया किसान ने। खेत में कोई बताना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ आप बताइए। बीज के जरिए आया। बीज के जरिए, बहुत बढ़िया, ठीक। अब बीज के जरिए आया तो बीज अपना आप उग गया कि खेत में? किसान ने बोया। किसान ने बोया, तो उस बीज को अंकुरित होके पौधा बन के और फिर आलू होने तक की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रही? ठीक है, आप बताओ सुंदर। वेरी गुड, मिट्टी। अगर खेत में मिट्टी नहीं होती तो आलू आता क्या? नहीं आता ना। खेत में मिट्टी नहीं होती तो खेत में आलू नहीं आता। और अगर आपके खेत में आलू नहीं आता तो वो आलू बाजार में नहीं जाता। आपके बाजार में आया था ना, आप बाजार से लाए थे ना। और अगर बाजार में आलू नहीं आता तो आपके आलू छोले की सब्जी बनती है, ठीक है ना? तो मिट्टी, ठीक है। तो हमारा आज का प्रकरण है मृदा निर्माण, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि हमने भी एक छोटा सा उदाहरण लिया जो हम लोग रोजाना भोजन करते हैं। केवल आलू की बात नहीं, इसमें भोजन में रोटी भी खाई थी, चाहे गेहूं की, मक्का की, ज्वार की, बाजरे, किसी प्रकार की हो, तो वो रोटी भी खेत से आई। और खेत में किसने दी? मिट्टी ने दी। तो अब ये मिट्टी का निर्माण होता कैसे, बनती कैसे, अपन इसको जानेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ 2 या 3 खंड बना रहा हूँ, आप लोगों को केवल 2 खंड देखना है, ठीक है ना? अपन बात करते हैं, ये खंड मेरे लिए रहेगा और ये 2 खंड आपके लिए। आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए और मैं समझा रहा हूँ उस पर रहना चाहिए। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? आप सब जानते हैं मिट्टी, कई फिल्में, कई गाने इस पर बन चुकी है, सबको याद है। मैं बीच में गाना चलता हूँ, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, चला था ना? कोई बताएगा कैसे मिलते हैं मिट्टी में? फिल्में? जी हाँ, अगर मर जाएंगे तो पंचतत्व में मिल जाएंगे। 2 तरीके हैं, है ना? ईसाई मुस्लिम दफनाते हैं और हम हिंदू धर्म जलाते हैं। दफनाने के बाद कहाँ गए? मिट्टी में। और जलने के बाद फिर राख और हड्डियाँ कहाँ जा रही है? मिट्टी में। तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी मिट्टी से हम लोग जी रहे हैं या हम चल रहे हैं। तो अब वो मिट्टी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो कितनी आ रही है, ये अपन आज अपने इस मृदा निर्माण के टॉपिक में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः मिट्टी हमारे पास किस किस काम आती है। एक तो भी आलू छोले सब्जी में काम आ गई, रोटियां भी आ गई, ठीक है ना?
तो सर आप बताइए, आपका शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? मार्केट से। चॉइस अच्छी है आपकी, है ना? ठीक है। पता है आपको काहे से बना है हाँ? शर्ट? काहे से बना पता है? शर्ट जो रेशो से मिल। और रेशे कहाँ से आए? रेशे हमें पौधों से प्राप्त हुए, जो रेशे वाले पौधे होते हैं जैसे कपास से, कपास से प्राप्त ठीक हुआ। ठीक। और कपास खेत में आया, खेत में और होता खेत है। में मिट्टी होती है, मतलब घूम फिर के भाई आगे मिट्टी के बैठो। तो सामान्यतः मिट्टी हमारे क्या काम आती है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग गहरे दिन तक पहुँचने लग गए, आलू को पकड़ लाए मिट्टी से, है ना? शर्ट को पकड़ लाए मिट्टी से। एक चीज़ को पकड़ो, हम सब अल्पाहार या नाश्ता करते हैं, या तो कचौरी खाते हैं, समोसा खाते हैं। तो मेरा प्रश्न है, समोसा कहाँ से आया? बताओ, आप बताओ, समोसा कहाँ से आया? समोसा आलू से बनता है, आलू मिट्टी से है। आलू मिट्टी से आया, ठीक है, बैठो। मतलब एक चीज़ समझाने के बाद आप लोग तरह तक पहुँचने लग गए। समोसे में डलने वाला ऑयल, मैदा, मसाले सारे किसी प्रकार से कृषि क्षेत्र से आए, खेत से आए। हम सबके खेत है ना, हम सब गाँव में रहते हैं, खेत है, ये अलग बात है, हमारा समोसा नहीं उगता हमारे खेत में, लेकिन उगाते हम ये समोसे। लेकिन कैसे उगाते हैं? इस प्रक्रिया से। तो मिट्टी सामान्यतः हमारे लिए कई तरीके से काम आती है। इनका शर्ट मिट्टी से बना, इनके घर आलू सब्जी की सब्जी गाय से बनी, मिट्टी से बनी, है ना? कहीं ना कहीं अपन ये पढ़ा रहे ना, इसमें मिट्टी का प्रयोग हुआ होगा, किंतु ये देखो बिल्डिंग कमरा में बैठे बन, मिट्टी का प्रयोग है कि नहीं? इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा ऐसे मिट्टी का प्रयोग, ठीक। तो सामान्य मिट्टी हमारे कई कामों में आती है। अब ये तो हो गई सामान्य वाली बात। अब बात करते हैं अपन और ज्यादा इसकी कि मिट्टी और बड़े तौर से, व्यापारिक तौर से कैसे कैसे काम आती है। अपन बात करेंगे मृदा निर्माण की, उससे पहले इसकी जानकारी चले कि ये क्या काम आती है, कैसे काम आती है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि मिट्टी घरेलू कार्य या दैनिक दिनचर्या यहाँ काम आती है। अब ये तो अपने पर्सनल हो जाएंगे, आपके मेरे सबके। फिर अपना गाना भी देख लिया, मिट्टी मिल जाएंगे, मिट्टी से निकले मिट्टी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ये हमारे पर्सनल हो जाएंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में क्या मिट्टी काम आ रही है? अरे क्या देश की अर्थव्यवस्था हाँ, या देश को चलाने में या पैसा कमाने में या कहीं भी मिट्टी का प्रयोग हो रहा है क्या? होता तो है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। जैसे- हाँ, जैसे जैसे कुछ भी, जैसे कपड़ा है, अगर हम उनको विदेश में भेजते हैं तो मिट्टी से ही बनता है। इनका शर्ट बना रेशे से, रेशा बना कपास से, कपास थी खेत में, खेत में थी मिट्टी। तो क्या, अब आप बताना, वो जो रेशा है उससे जो कपड़ा बना वो तथास्तु भगवान आशीर्वाद दिया बन गया क्या? नहीं बना ना? कैसे बना फिर बताओ? उस कपास से रेशा, रेशे से कपास, और कपास से ही शर्ट बन गया, कैसे बना? इसके पीछे पूरी प्रक्रिया है, किसान के बीज को बोने से लेके उसको उगाने और उसका पूरा ध्यान रखकर कपास के बीज और मतलब फल आने तक, उसके बाद फल से फैक्ट्री तक जाने में, फैक्ट्री से उन रेशों को निकालने में, और रेशे से धागा बनाने तक, और धागे को कपड़े के रूप में संजोने तक, और संजोने के बाद फिर भाई साहब ने के पहनने तक। बहुत बड़े, ताली बजा दो। अब मैं एक खंड बना रहा हूँ, ठीक है ना? अपन ने अभी अपना जो विषय है इसकी बात ही नहीं करी। अपन तो वो क्या क्या काम आती है, कैसे कैसे काम होता है, उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं, फिर इसके निर्माण की बात करेंगे। जब अपन इस अवस्था में आ जाएंगे, हमारा ध्यान छूट जाएगा, हम बिल्कुल इसको समझने को तैयार है। तो अब विशेष उद्देश्य की बात करें या विशेष तौर से काम आती है उद्योगों में। और उद्योग क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था के पंचायत। आप बताइए अशोक जी, उद्योगों में ये मिट्टी का प्रयोग कैसे होगा, कैसे काम आएंगे, क्या होगा? अभी इन्होंने बताया थोड़ा शॉर्ट था उद्योग के, इसमें उद्योग बीच में आया था आपने ना, लेकिन अब उद्योग को पूरा लेना है। ज्यादातर उद्योग सर कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई है। चाहे कोई सा भी उद्योग है मिट्टी से जुड़ा हुआ है। चलो
अब मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको। उद्योग में मिट्टी, अब मिट्टी का प्रयोग उद्योग में कैसे होगा? ये मैंने एक खंड बनाया था, है ना। अपन बात करते हैं इसे खेत में मिट्टी है, इसमें हम लोगों ने कपास उगा ली, ठीक है। कपास के रेशे हो जाएंगे, फसल आ जाएगी। अब उस कपास से कपड़ा बनेगा, कपड़ा ऐसे बन जाएगा। मैंने कहा कपास तो भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे, बहुत लंबी प्रोसेस आपने बताया अभी, है ना, बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब इस कपास को काटने से लेकर के इनके शर्ट पहनने तक पूरी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। कपास यहाँ से कटेगा और यहाँ से लेके इन्होंने बाजार में या तो रेडीमेड खरीदा होगा, पैसे देके, या कपड़ा लाए, कपड़ा लाने फिर एक काम बढ़ा दिया इन्होंने, क्या बढ़ाया? टेलर का, उसको भी कमाई दी। ये सारी प्रोसेस ये इन दोनों के बीच में हो जाएगी, जिसमें सारा आ जाएगा, बिजली उत्पादन, आवागमन, परिवहन, तमाम सारी बातें आ जाएगी और वो सब अर्थव्यवस्था को लाभ देगी। तो ये एक अकेला उद्योग जिसमें क्या बना? कपड़ा, इनका चौकी वाला शर्ट बना इस उद्योग में, किससे बना? मिट्टी से, जिसने सबको रोजगार दिया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो वो रहेगी मिट्टी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो आप देंगे, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक। मिट्टी ये तो मैंने आपको बता दी दो तरह की चीजें, ये हमारे घर में काम आते हैं, उद्योग काम आता है, अर्थव्यवस्था सब मिट्टी पे डिपेंड कर रहा है। पर अब हमें वो क्या पता है मिट्टी के अलावा, मिट्टी के बारे में, इन चीजों के अलावा हाथ खड़ा होता है मिट्टी के बारे में जानकारी हम लोगों को है तो मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल सही। वो मतलब पौधों से हमारे शरीर तक पहुंचते थे, वो भी सब्जियां फल हम खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पानी पीते ना सब? आप कहाँ का पानी पीते हैं? घर का, हेडपम्प का, नल का, या अपने कुएं का? हेडपम्प का। मैं भी हेडपम्प का पीता हूँ। और कौन कौन पीता है हेडपम्प का? हाथ खड़ा कर देंगे, वेरी गुड। चलो अपन 5 लोग हेडपम्प का पानी पीते हैं, तो मुझे भी याद है ना, आपको याद होगा, अभी बारिश के दिनों में हेडपम्प का पानी बहुत जल्दी उबल जाता है, हल्का हल्का चलता है ना, लेकिन साथ में उसको कुछ कण आते हैं जिसको अपन लो कण भी कहते हैं, और वो मिट्टी के कण होते हैं। तो हमारे पानी में मिट्टी आ गई, मतलब एक चीज़ याद रखना मिट्टी के बारे में। पहले 1-2 साल पहले भी गाना लिखने वाला मिट्टी में मिल जाऊँ आपको जो है ना, फिल्में देखते हैं, आपको पता है, यूं नहीं करना, सब चीज़ देखते हैं, याद हो जाए। एक भजन आया था 2-3 साल पहले, मिट्टी के ऊपर था, किसको याद है? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में और एक लकड़ी का माटी में मिल जा रहा है, और एक लकड़ी का बैट था, जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अपन सब शुरुआत यहीं से हो रही है और खत्म भी यहीं हो रहे हैं। ये अपनी जानकारी होनी चाहिए मिट्टी के बारे में, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक जान लिया है कि अब मिट्टी से हमारा कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे, और किसी को डाउट हो पूछ लो, फिर अपन इसका निर्माण देखेंगे आप ये कैसे बनेगी। और किसी को डाउट है मिट्टी के बारे में जानकारी तो या तो सिद्ध कर देना, लॉक कर देना कि हम जो खड़े हैं, जो कर रहे हैं, सब कुछ क्या है? मिट्टी। इसी से जन्मे और ये खत्म हो जाएंगे। और देश भी किससे चल रहा? इससे। हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था कृषि पे डिपेंड है और कृषि मिट्टी पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। अब या तो अपन अपने घर का, खेत का, मोहल्ले का, जहाँ भी मिट्टी हो, चला भर लाए कल, है ना, वो अपनी सामग्री मिल जाएगी, उसको देखेंगे अपन को, अलग अलग प्रकार की मिट्टी, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, सब देख लेंगे अपन, ठीक है। या फिर अपन एक काम करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को मिट्टी दिखती है अपन उसको गौर करेंगे। और वैसे क्या गौर करना, अपन सबके घर खेत है, कभी गए पिताजी ने फसल बोई, जब नहीं गए, ये करना पिताजी कर लेंगे सब, अपन कुछ नहीं करना। अगर साथ में जाते हैं ना, सीख जाते हैं अपन, या मालूम पड़ जाता है, ये पढ़ते ना, जरूरत ही नहीं पड़ती की, आधी चीज़ों में किसान हो जाता है अपन लोगों, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं मिट्टी के निर्माण की, कि ये कैसे बनी। कोई बताएगा? किसी को याद है मिट्टी कैसे बनी? नहीं, चट्टानों के टूट से। चट्टानों के
ठीक है, तो अपन थोड़ी देर के लिए मान ले चट्टान है ये, है ना, चट्टान को बांटा शेर, इसको मैं नीचे कल्पना कर ले, मान लें कि चट्टान है, इसको गिराएंगे तो इसके इतने टुकड़े होंगे 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इसकी बनावट या इसकी मजबूती पर। तो दीदी वो तो गई होंगी मिट्टी का होगी। और कोई हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया है। हजारों लाखों साल, ठीक है। पानी के आने से पानी के चट्टानें जब धूप से हवा से पानी से कुल मिला के सिकुड़ती हैं। चट्टाने, पानी और लाखों साल और भी जलवायु क्रियाएं हैं, उन सबका सम्मिश्रण होता है तब तो जाके हजारों साल में मिट्टी मिलती है। वो मिलती है हम लोगों को 2 से 1/2 सेंटीमीटर परत में, इससे ज़्यादा नहीं मिलती अपने को। 2 सही यानी 2.5 सेंटीमीटर की परत से बेहतर ये मान लेते हैं, ये मिट्टी की एक परत है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे स्टेप आ जाएंगे, कितना समय लगता है, तो वो समय या तो अपन पढ़ रहे हैं इसलिए याद है, या सुना इसलिए याद है, और इसको प्रैक्टिकल देखने के बाद आ गया ये कैसे बनेगी। तो 2 सही 1/2 मिट्टी की परत को बनने में कम से कम 1000 वर्ष लगते हैं। अपन जिंदा रहेंगे, वो 27 होती अब 60 हो गई है, यहाँ 1000 साल की बात हो गई। 1000 वर्ष में 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होगा। और अपनों ने क्या करा, जन्म से लेकर अभी तक पता नहीं कितनी सेंटीमीटर मिट्टी वेस्ट कर दी। किसने? अपन सबने नहीं करी क्या? इधर कमरा है एक पास में, इधर भी कमरा है, घर पे अपना अलग कमरा है ना। आप शर्ट लाए थे, एक ही शर्ट लाए थे क्या? वो मेरे भी अलग अलग प्रकार है। अच्छा, खाना भी अलग खाता है। अच्छा, दाल रोटी कोई नहीं खाता कुछ, पहले शुद्ध प्रसादिक भोजन होता था, आजकल तो वैरायटी चलती है, और फिर बाजार की दूसरा आइटम, ये सब कहीं नहीं कहाँ से आ रहा है, वेटिंग से। तो अब तो ने कितनी सेंटीमीटर मृदा खत्म कर दी ना, और बन कितने समय में नहीं, ये बचा रहा, टेंशन में नहीं आना, ये काम प्रकृति का है। पर हम लोग सहयोग करेंगे तो ये अच्छा होता रहेगा, और नहीं करेंगे चलते रहेंगे, चल रहे अपन पहले के लोग एक जोड़ी कपड़े में काम चला देते हैं। तो मिट्टी ना नहीं, मिट्टी तो वही की वही है। अरे मैं आएंगे बस, मिट्टी गई ना, मिट्टी गई ना, अभी जाएगी देखना, अभी जाएगी। और प्रैक्टिकल मैंने क्या कहा, अपन जब किसी भी चीज के बारे में गहन अध्ययन नहीं करेंगे, छोले को पकड़ा था आपने, मिट्टी को लाके छोड़ा था, समोसे को पकड़ के मिट्टी को लाके छोड़ा आपने, तो ये मिट्टी गई कहाँ या आई कहाँ से, यही तो देखना है प्रैक्टिकल, है ना। आपका टॉपिक आएगा अभी, तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऐसे करते रहेंगे तो हमारा काम और रुक जाएगा। कैसे? मिट्टी हम वेस्ट करते रहे, तो इसमें हम लोगों ने क्या सीख लिया कि मृदा का निर्माण जो है वो क्या है, लंबी प्रक्रिया। 2 से 1/2 सेंटीमीटर मिट्टी के लिए 1000 वर्ष लगते बनने में, और हमने 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 वर्ष में इसको उड़ा दी। और ये किसने उड़ी पता नहीं कितनी उड़ा दी। मैंने कहा ना, पास भी कमरा है, उधर भी कमरा है, ये भी कमरा है, हमारे घर अलग अलग कमरे हैं। सर ने कहा मेरे पास बहुत सारे शर्ट है, सब कहाँ से आए, मिट्टी से आए। हाँ, मेरे पास भी है, तो सब मिट्टी से आए, हम सब दोषी हो गए इसमें। तो अब ये जब बनने की प्रक्रिया इतनी धीमी है और खत्म करने की जल्दी है, अभी इनने कहा तो वही का हमारी की वही तो है, जाती है वो, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबका शिक्षक को पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ रहे हैं, मान लो मुझे स्कूल से निकाल दे तो, कल्पना करें अपन, मेरे को निकाल दे तो, और दूसरा किसी भी स्कूल मेरे को नहीं रखे, मैं पढ़ पाऊँगा फिर? ये कल्पना कर नहीं सकते, निकाल सकते नहीं। 10वीं के स्टूडेंट बन के बैठना है। ये 10वीं के स्टूडेंट निकालेंगे तो सामने कौन पढ़ाएगा? किसी के होने किसी के नहीं होने से किसी का भी कोई काम नहीं रुकता है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। तो चल रहा है। ठीक है, चलो
आप लोग क्रिया में चले जाओगे भी। तो अपन अब बात कर लेते हैं मिट्टी निर्माण की, क्योंकि आपके डाउट ज़्यादा होने लग गए, है ना। तो अपन बात करते हैं अब कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, हमने एक छोटी सी जानकारी देखा था कि 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए 1000 साल लगते हैं। और मैंने आप लोगों को भी अवगत करा दिया है कि हम किस किस प्रकार से मिट्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं या उड़ा रहे खत्म कर रहे हैं, है ना। वो इनका क्वेश्चन पे जवाब देना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी तो वही है, कहीं कहाँ जाएगी वो, हम उड़ा रहे उसको खत्म कर रहे हैं ना। अब मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। क्या है मृदा निर्माण? क्या है? एक धीमी प्रक्रिया, वो धीमे चल रहा है प्रक्रिया, और वो दिखाई भी नहीं देती है और नजर भी नहीं आती है। अच्छा, किसी ने देखा था मिट्टी बनते हुए? देखा? बताइए 60% अब पकड़ा आपने, बहुत सही। अब पकड़ा, हम 60 साल या 100 साल तो जिंदा रहेंगे, 1000 साल में 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी बन रही, कहाँ देखते जाएंगे। लेकिन आजकल हम लोग खोज करते ना, आविष्कार वगैरह खोज करिए हर चीज की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मृदा निर्माण की। सीधे सीधे अपने विषय पर जाते हैं, क्योंकि विषय से पहले आप लोग इसमें जुड़ गए, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, क्या काम आती क्या नहीं आती, इसका क्या सब बात कर दी अभी। अब इसकी बात करते हैं मृदा निर्माण की, कि मिट्टी आखिर बनी तो कैसे बनी, या इतना समय क्यों लगता है इसको। आपने बताया शेल नहीं, ये रोहन जलवायु सब आएगा इसमें ना, आप देखेंगे। ये शेल है, पर्वत देख रहे हो ना, स्कूल से निकलना बाहर, ये छत पे जाकर देखना सामने जंगल दिख रहा है ना। पर्वत अलग होते हैं, पठार अलग होते हैं। ये पठार शेल है ना, क्या है ये? शेल है, यानी पर्वत, ये शेल है ना। और ये पूरा क्या हो जाएगा? पहाड़। ये पर्वत भी कह सकते हैं, ठीक। यहाँ से बनती है मिट्टी। कहाँ से बनेगी मिट्टी? यहाँ मृदा का निर्माण यहाँ से होगा। वो जो उसमें ना 2.5 सेंटीमीटर में 1 साल लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं, और भी ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड करेगा जलवायु कारणों के ऊपर, हम मनुष्य के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। अगर सारी सिचुएशन एक जैसी रहती है तो जल्दी बन जाएगी, और नहीं रही तो नहीं बनेगी। तो वैसे ही अपन लोगों ने क्या करा, प्रकृति को तो खत्म ही कर दिया है, उसके सारे सिस्टम को तोड़ दिया अपने, तोड़ा ना, कहीं तो भी कुछ भी कर लेते हैं, उसका सिस्टम बिगड़ गया। पानी नहीं आ रहा है, सावन पूरा निकल जाएगा अपना, क्यों नहीं आ रहा? जानदार पर हम लोग, हमने प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ से बात करते हैं शेल, चट्टानें जो बच्चे में होती है, पर्वत पहाड़ पे होती है ना। अब थोड़ा उसका ये कर देंगे। सूर्य दादा, अच्छा दादा से एक शब्द आता क्या, मजा आएगा। सूर्य दादा कहते हैं, दादा कहते हैं क्या? मानो तो दादा नहीं मानो तो चंदा को मामा कहते हैं ना। प्रश्न का जवाब तो चंदा को मामा कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं? दादा नहीं कहते, पापा। कैसा बोला? आपको पता है? अच्छी बात। पापा ये जनक है, हमारे पिता है, कल्पना करो ये नहीं हो तो क्या हो? जीवन ही संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है, ना एक सर के कपड़े के शर्ट आएगा, ना कपास आएगा, ना रेशा आएगा, ना इनके खेत में मिट्टी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त। इसलिए जनक है, ये पिता है। चंदा को मामा कहते हैं, ध्यान रखना, कोई पूछो तो लेट नहीं करना है। ये वाली क्लास में उसको देखेंगे, हमको भी आता है, जब उनसे प्रश्न पूछेंगे ना तो मजा आएगा। तो चंदा को मामा कहते हैं, और सूरज को क्या कहते हैं? आपने बता दिया, आपके पिता कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जो रहती हैं वो कहाँ जाती हैं? शेलों से टकराती है, ठीक है ना। अपन एक शेल पे फिर डालेंगे, सब फिर डालेंगे, है ना। एक शेल तो ये हो गई। अब बादल,
है ना। डायग्राम नहीं बनेगा ढंग से, अपन तो सामाजिक है, डायग्राम वाला थोड़ी है, जैसा बन जाए। बादल क्या करते हैं? उसका भी नाम जैसा लगता है वर्षा वर्षा करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो तेज 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 हवा चलती है, चलती है। 3 प्रकृति के काम हो गए मिट्टी को जन्म देने के लिए, मिट्टी को बनाने के लिए। याद रखना, सूर्य की किरणें क्या एक किरण से चट्टान टूट जाएगी। आपने कहा था ना कि शेल से मिट्टी बनी, कहा ना आपने, मैंने कहा इसको तोड़ दूं तो मिट्टी बन जाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। इसके टुकड़े होंगे, फिर वो टुकड़े और टुकड़े हो जाएंगे, और बारी 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 करते फिर मिट्टी बनेगी, बहुत लंबी, तो लंबी ऐसे होगी यहाँ, ठीक है। तो सूर्य की किरणें, अच्छा एक बात, यहाँ टकराएगी शेल से, क्या होगा? शेल को पिघलाएगी या उसमें दरार डालेगी। अच्छा किसको कोई हाथ खड़ा हो, कुआ या कोई, ये गाँव में बोलते हैं, हाँ खड़ा हो, रस्से से पानी खींचते ना ऊपर, मुंडेर की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ पट्टी वाली, हाँ क्या होता है? निशान बन जाता है, निशान बन जाता है। बैठो, बहुत बढ़िया। तो जब रस्सी खींचा थी उस पत्थर की बात कर रहा, पत्थर लगा होता ना मुंडेर पे, तो ये सूर्य की किरणें, अपन तो कहाँ है? यहाँ है, ये पर्वत कहाँ है? बहुत ऊंचाई पे। जब हमको इतनी गर्मी लगती है सूरज पिताजी की, तो इनको कितनी लगती होगी? तो सूर्य की किरणें प्रतिदिन जो शेलों से टकराती है, वो शेलों को कमजोर करती है, चट्टानों को कमजोर करती है, उनमें दरारें पैदा करती है, जिससे क्या होती है? वो कमजोर हो जाती है। कौन? शेलें। अब शेलों के कमजोर होने में क्या होगा? शेलों के कमजोर होना एक प्राकृतिक इफेक्ट, जलवायु कारण है ना। एक जलवायु कारण ने शेलों को कमजोर कर दिया। किसने? पिताजी ने। फिर अंकल जी में आएंगे, चंदा को मामा कहते हैं, सूरज को पिताजी कहते हैं, तो इनको कुछ तो कहना पड़ेगा, अंकल भी मान लेते हैं। तब इनने यहाँ क्या कर दिया? इनको क्या किया? कमजोर कर दिया, छिद्र कर दिया। अब क्या होगा? अंकल जी भी असर डालेंगे, यहाँ ले आते हैं बस अंकल जी को, ठीक है ना। इनने और कमजोर कर दिया। मुझे मुहावरा याद है मालवी का, याद है? धक्के देने वालों को, धक्का देने वालों को, हाँ बड़े बड़े तो पहले करो, बड़े बड़े तो पहले करो, तब को दोबारा बोलो। मतलब वो गिरना तो पहले जा रहा है, तो किसी ने आके ये कर दिया, वो गिर गया, तो नाम किसका जाएगा? किसने धक्का दिया, वो गिरना तो पहले जा रहा था। तो ये काम हो गया यहाँ। पिताजी ने कमजोर कर दी शेलों को, अंकल जी ने पानी की तेज बौछार। अच्छा बारिश में गिल्ला होना अच्छा लगता ना? कितनी देर नहा सकते बारिश में? तेज बारिश में गाड़ी चलाते नहीं, बारिश में नहीं चला सकते। तो कल्पना करो कि ओले जब गड़े गिरे तो क्या हो, खड़ा जाएंगे बारिश में, ओले में नहीं हो सकते। वो परिस्थिति ये शेल झेल लेगी, पिताजी की झेल ली तो अंकल जी की झेल ले इसको, तो इसने इसको और ये कर दिया। तो अब तो इसे कमजोर होने के बाद क्या करना है? टूटना है, वही तोड़ दें, टूटने इसको। अब ये शेल तो यहाँ से टूटेगी, ये क्लोज कर दिया हमने, अपन केवल कल्पना कर रहे हैं, ये प्रकृति में ये प्रक्रिया होती है। अब देखना है तो दूरबीन लेके आपको बैठना पड़ेगा प्रकृति की शेल के साथ। कब तक? नहीं वर्ष की ऋतु, 4 ऋतु आ रहे ना, साल भर बैठना पड़ेगा, दूरबीन लेके हिलना नहीं वहां से। मालूम लेगा मिस हो गई देखना, तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा कि कब हुआ, है ना? तो देखना पड़ेगा अपने वो जो भी है। इसलिए अपनों को कल्पना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कल्पना। तो मान लीजिए कि शेल का टुकड़ा यहाँ से टूट के यहाँ आ गया, ठीक है। अब अपन बनाते हैं यहाँ पर धरातल, यहाँ पर अपन है ना, पृथ्वी का सतह, भूपर्वती, जिसको हम लोग दैनिक क्रिया कर रहे हैं। ये यहाँ में लाए इसको बीच में अटका देना, ठीक है। अब इसके ऊपर एक चीज बना दी मैंने, ये इसको अपन नाम देंगे। अच्छा नाम देने को पूछो ना आपसे, आप इतनी देर से मेरे साथ हो क्यों? पता नहीं कोई घर पे भी समोसे की बात है तो वहाँ चल गया हो,
किसी कमरे की बात धुआं चल गया हो, है ना। यहाँ रहेगी वो, यहाँ रहेगी क्या जो आप कहते हैं कहाँ होता हूँ, चलिए वहीं तो रहती है, तो यहाँ रहेगी वो, है ना। तो क्या है तो बताया नदी नदी नदी। मतलब किसान भी है, मिट्टी का ज्ञान भी है क्या। अब तो मजे मजे 4 क्वेश्चन बनेंगे बताने चौधरी बन गए। हाँ, अब 4 प्रश्न में क्लियर अपना काम है ना। तो नदी, ये शेल जब यहाँ नदी में आके गिरेगी, शेल का टुकड़ा गिर गया, दिखता किसी को नहीं है, और देखना चाहे हिमालय पर चले, बारिश के दिन चल रहे हैं देख लेंगे। ये हो गया, यहाँ आके गिर गया। जलवायु के 2 कारकों, सूर्य की तेज किरणों और वर्षा की तेज बूंदों के कारण, जलवायु कहलाती है, जलवायु के 2 कारण, जलवायु के 2 कारणों क्या आएंगे, वो इफेक्ट यहाँ डालेंगे। 2 कारणों के कारण शेल के टुकड़े यहाँ होते हैं, जैसे आपने कहा था चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ बनी तो मिट्टी नहीं बनी है, टुकड़ा यहाँ भी टुकड़ा हुआ है ना। अब इस प्रक्रिया को अपन जो टूटा नहीं है, यहाँ से टूट के आया, इस प्रक्रिया का नाम होता है अपक्षय। इनको छोड़ के कोई नहीं बताएगा। अपरदन होता है पानी के फ्लो के साथ, वो मिट्टी के बड़े टुकड़े बहते बहते बिल्कुल बारीक सैंड वो रेत बन जाती है। वो अपरदन होगा। हाँ, चट्टानों की टूट-फूट को अपक्षय कहते हैं। चट्टानों की टूट-फूट को अपक्षय कहते हैं। और आधा मतलब पहुंच गया, 90% तक पहुंच गया। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, बिखरना। चाहो तो नोट कर लेना, शब्दावली में धुआं नहीं है ना। अपक्षय, शेलों के टूटने की क्रिया क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी। अच्छा, शेल क्यों टूट रही है, जलवायु कारकों के द्वारा। कौन से 2 कारक, सूर्य का प्रकाश और वर्षा, जिसके कारण शेल के टुकड़े हो रहे हैं, अपक्षय हो रहा है। और अपक्षय क्या आ रहा है, पृथ्वी की सतह पर नदी बन जाए। बहुत सारी नदियां हमारे देश में पाए, हिमालय नदियां, क्या नाम है नदियां, क्या कहते हैं उनको, हिमालय की नदियां। कविता भी है उसका प्रयोग, 9th में पढ़ा था आपने, अंतरिक्ष पृष्ठ का प्रश्न, हिमालय की नदियां और प्राकृतिक नदियां। ये बताइए, अब आप बताओ हिमालय नदियों के कहते हैं, एक नाम है इनका, सतत वाहिनी, सतत वाहिनी या सदा नीला। कविता की पंक्तियों में है, क्योंकि हमेशा बहती रहती है। अभी बारिश के दिनों में तो वर्षा ऋतु से बहेगी, और गर्मियों के दिनों में बर्फ पे पिघलेगी, कोई नदियों में पानी आएगा। तो 12 महीने बहने वाली सतत नीला या सदा नीला नदियां कहलाती है, ठीक है। तो अब ये जो 2 जलवायु कारणों से शेल टूट के नदी में आ गई, ठीक है। कुछ साल पहले भी अपने को देखा था प्रकृति का प्रकोप, कहाँ हुआ था, केदारनाथ। अब आप नहीं कह सकते नहीं देखा, टीवी पे दिखाएगा, पूरी नदियां, चट्टानें, वट्टानें, सब लोग पता नहीं कितने दर्शनार्थी सब उसमें बह रहे थे, दिखाया ना उसमें। ये वो प्रोसेस टूट के यहाँ बहेगी, यहाँ से बेन, अच्छा नदी को कोई भी आ सकती है, जो भी नदी में जाए। आप कभी यहाँ चलो समय तो कहा नदी में गिर गए चट्टान टूट के, आप ये सब लिख देना, जो भी नदी में जाए। नदी में जाने के लिए 2 कारण और रहेंगे, जो अभी आपने बताया, वो कहलाएगा अपरदन। ये शब्द का अर्थ भी सुन लेना, शब्दावली में आ सकता है, किसी भी पदार्थ को, संसाधन नहीं करें पदार्थ को, जो पृथ्वी के पदार्थ, सब पृथ्वी को पदार्थ की है, संसाधन तो बाद में बनते हैं, अपन जब उनका उपयोग करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जब प्रकृति के द्वारा या मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले या लाया जाता है, जैसा आपको ना आवागमन, वो अपरदन कहलाता है। ये पत्थर का टुकड़ा शेल का यहाँ टूटा है ना, अब ये गए नदी के किनारे, इन्होंने कहा अच्छा है क्या, घर में लगा हुआ इसको दीवार में, इसको उठा के गड़ दिया। क्या हुआ, अपरदन। क्या हुआ, अपरदन। प्राकृतिक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाएगा, अपरदन। किसके द्वारा, मानव के द्वारा। मानवीय का अपरदन, लेकिन प्राकृतिक अपरदन भी होता है। नदी से ऊपर की बात कर रहा हूँ, नदी में गए नहीं अभी, देखो
अभी पिताजी आ गए थे, अंकल जी भी आ गए थे, बुआ जी भी आएगी, बुआ जी भी आएगी। यहाँ से क्या बताया? हवा। तो एक रिपोर्ट हवा, बुआ जी, ठीक है ना। तेज हवाएं जो चलती है प्रकृति में, जलवायु कारक का तीसरा पॉइंट है, क्या है? हवा। अब अगर हवा में शक्ति होगी, ये शेल का टुकड़ा छोटा होगा, क्या होगा? हवा इसको वहां ले जाएगी। अच्छा अभी बारिश चलती है 3-4 दिन पहले, वो दिन तेज बारिश नहीं आया था क्या? वो तुम्हारी गली में पानी बने हुए था, कितने लोगों के छत पे कपड़े उड़ गए थे, चद्दर भी उड़ गए थे ना। और एक वो मैंने न्यूज में देखा था, पढ़ा था मैंने, वो कि एक छोटा बच्चा था छत पे खड़ा जो उड़ गया, इतनी तेज हवा थी। हो सकते हैं अपन कमजोर जो होते हैं, मतलब दुबले, वो क्या होते हैं? हवा तेज आती है, आंधी चुरा ले जाती है, तो इतनी शक्ति होती है हवा में। मजाक नहीं समझना कभी आपको, ना प्रकृति की किसी भी चीज को मजाक नहीं समझना आपको, है ना। और सामना तो कभी करना ही नहीं, क्योंकि उसे जीत नहीं सकते अपन। तो अगर हवा में शक्ति है, तेज हवा है, तो इस शेल का टुकड़ा ये हवा उड़ा के ले जाएगी, यानी कि प्राकृतिक अपरदन हो जाएगा। ये इनके ड्रग लिखे थे, मानव का अपरदन, ये हवा इसको उड़ा के ले जाएगी। कब तक उड़ाएगी और कहाँ तक उड़ाएगी? जब तक इसकी शक्ति होगी। और जहाँ जाके टिकेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ टिक गया के, हवा यहाँ तक यहाँ फेंक दिया इसको लाके, ये भी अपरदन हो गया। कौन सा हो गया? प्राकृतिक अपरदन। तो क्या चीज होगी? 4 चीजें हो गई। अभी मिट्टी नहीं बनी, बन गई क्या? नहीं बनी। इनका शरीर लाना आप लोगों को खेत से निकाल के, है ना। तो शेर का ये कण कहाँ गया? नदी में। और चूंकि ये सारी शेलें, और अगर हिमालय की बात करें पहाड़ी की, तो हिमालय की नदियाँ सदा नीलावती 12 महीने बहती है, और हिमालय ऊंचाई पे है, तो वहाँ से पानी जो बहता है बारिश का, और तेज गति से बहता है, इसलिए वहाँ बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर नदियों में बह करके आ जाते हैं। ठीक है, अभी नदी में आ गया, ये नदी में बहता रहेगा, कब तक बहेगा? इसके 4 टुकड़े होते हैं, जब तक इतना कर तब तक नहीं। और सोचो, समोसे को छोड़ जाए तो कहाँ से आएगा? इसे मिल जाएगा उत्तरा। जब तक ये रेत नहीं बन जाती। हाँ वो तो है, रेत बन जाए, पर कब तक? जब तक पूरे घुल नहीं जाएगा उसमें पानी, घुलनशील कब? कैसे घुलेगा? कौन घुलाएगा? समय, पानी का प्रेशर, पानी और पानी का प्रेशर कब तक रहेगा? जब तक कि वो मिट्टी नहीं बन जाए। वो किस अवस्था में रहेगा? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को धक्का दूंगा, गिर जाऊंगा, फिर वहाँ धक्का दूंगा, तब गिर जाऊंगा। पानी का बहाव जब तक रहेगा जब तक रहेगा। आप आस-पास पहुँच रहे हो, मजा नहीं आ सूर्य की किरणें रहा। आस-पास पहुँच रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, ये टेबल है ना, पॉइंट होल दो उसके ऊपर। लहरों के साथ तक करेगा। नहीं, पॉइंट होल दो उसके ऊपर। क्या वो पानी चारों तरफ बिखर जाएगा क्या? एक ही दिशा। क्यों नहीं बिखरेगा? क्योंकि टेबल क्या है? समतल। समतल में पहुंचना। जब तक नदी समतल रहेगी तब तक तो ये पत्थर का टुकड़ा पत्थर ही रहेगा, शेर का टुकड़ा गिराएगा। यहाँ एक चीज होती है, चूंकि नदियां ऊपर से आती है हिमालय से, याद है आपको अमरकंटक की बात हुई थी ना, क्या हुआ था? प्रकोप आया था ना, केदारनाथ। क्या हुआ था? प्रकोप आया था। तो क्या केदारनाथ सुन सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इस अवस्था को क्या कहेंगे? नहीं, ये छोटी स्थिति, इसको भूगोल की भाषा में अपन उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच। ये भी शब्द है, गंगाली में आएगा, ध्यान रखना। उच्चावच यानी इसका मतलब होता है ऊंची नीची भूमि या जमीन, ठीक है ना। नदी अगर उच्चावच की स्थिति में है, चाहे ऊपर से आ रही हो, जब तक नदी उच्चावच की स्थिति में है तब तक ये शेर का टुकड़ा उसमें बहता रहेगा। और नदी का पानी ऊपर से आ रहा है, तेज बारिश का, हिमालय की नदियां हैं तो तेज बहती है, तो ये लुढ़कती रहेगी, लुढ़काते रहेगा इसको, ये उच्चावच। अब ये जो है उच्चावच, ये यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक है। अब देखो यहाँ इतना बड़ा था शेर का टुकड़ा, यहाँ थोड़ा छोटा हुआ, क्यों हुआ? टकराया ना। चलो एक काम करते हैं, इसको सब खेलते हैं इस तरह, जो इसको दीवार को बड़ी बताऊँ, जिसके हाथ में दीवार में ठोकना है इसको, क्या होगा आंसर? अभी बनाएंगे क्या? अभी बनाएंगे, अभी समोसा ही बनाएंगे मिट्टी में।
अभी तो 40 मिनट का पीरियड है अपना, 40 का मिनट का पीरियड है, 1000 वर्ष लगेगा। 1000 वर्ष। अब 1000 वर्ष को 40 मिनट में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा आप सबर करें, है ना, सबर करें। नहीं ये भी जरूरी है, इंग्लिश में जरूरी है। क्लास का होनहार स्टूडेंट है, दो तरह के होते हैं, एक बुद्धिमान होता है, एक होनहार होता है। अब बुद्धिमान मतलब भी होता तो होनहार ही है, लेकिन होनहार में मार्ग में थोड़ा अलग जोड़ है उसको, समझदार। और ये होने भी चाहिए। जो क्लास का एडमोन बन जाए कैसे, अभी सब लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे, कोई वहाँ हमारा कहाँ पहुंच गया था, है ना। अब सब वापस आ जाओ, सब वापस आ जाओ। तो अपन फोकस कर लेते हैं, शेल का जो कण है ये टुकड़ा यहाँ से बहा, यहाँ छोटा हुआ, उच्चावच टकराते कहाँ आया, यहाँ तक आ गया, आगे ना तक। अब ये नदी उच्चावच समाप्त करके यहाँ पे समतल पे भारत का उत्तरी मैदान, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, भारत की सबसे अधिक फसलों का उत्पादन होता है, इसके बारे में कहते हैं उत्तरी मैदान के बारे में कहते हैं। और उत्तरी मैदान क्या है, समतल। हिमालय की सारी नदियां वहां आकर के समतल हो जाती है, मतलब मैदानी क्षेत्र इसमें एक जैसी रहती है। अब इस मैदानी क्षेत्र में ये शेल का टुकड़ा टकराते अब नदी में बहेगा तो केवल बहता नहीं है, तो एक काम करना, अब जो बारिश आएगी ना, अभी पानी गिरेगा, वो अपनी नदी ना वो पुल आती है, तो पुलिया नहीं पुलिया वो वहाँ जाकर खड़ा को देखना, लकड़ी पत्थर जानवर पता नहीं करके उस पानी में बह आते हैं, तो पुलिया का पिल्लर नहीं अपने वो उसको टकराते हो। तो ऐसे ही ये टकराते कहाँ आ जाएगी, समतल मैदान में। तब क्या बनेगी, बारीक कण, है ना। और वो बारीक कण कहाँ बनेंगे, मैदानी क्षेत्र में ये, लेकिन नदी के अंदर बनेंगे क्या, देखो जानकारी देखो ना, नदी के अंदर बनेंगे बारीक कण नहीं, बारीक कण बनेंगे नदी के ऊपर। मैदानी क्षेत्र में मिट्टी जो आती है वो कहाँ आती है, जब नदियां पूर आती है तो अपने मुहाने से छोर से ऊपर बहती है, ये नदी का छोर लेवल, बारिश आती है तो वो पूर नदी पूरा आगे साफ नदी के मुहान से बाहर निकल गया, वहां मतलब घर डूब गया नदी में, कितना बड़ी सी बात है। तो वो छोर से बाहर बहती है, तो उत्तरी मैदान में छोर से बाहर बहती है तो अपने साथ ऊपर से लाए गए ये शेलों के टुकड़े और बीच में उच्चावच की प्रक्रिया और जलवायु कारक, इन सबसे जो इसके कण बनाते लाती है वो कहाँ छोड़ देती है, नदी के मुहाने पर समतल जगह पर। इसलिए ये नदी के मुहाने पर उत्तरी मैदान पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हमेशा लाती है। अब ये जो प्रोसेस है ये 1 मिनट में या 2 मिनट में 10 में मैंने समझे, इसमें मिट्टी बनेगी, इसमें लगते हैं हजारों साल। डिपेंड करेगा शेल का कितना बार टूटा, कब टूटा, किस से वो प्रभावित हुआ, इन सब चीजों पर आएगा। अब ये मिट्टी जब बन जाएगी, ठीक है ना, अब केवल उत्तरी मैदान में मिट्टी बनी क्या, हमारे घर हमारे गांव में भी बनी होगी, नदी हमारे गांव भी आती है, जगह बनी होगी, ठीक है। ये तो हो गई मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। अब खेतों में मिट्टी कैसे आती है, खेतों भी इसी प्रकार से आती है, क्योंकि हमारा देश जो क्या है, हिमालय पर्वत से अपन देखें पूरा यूं है ना, पर्वत पे खड़ो कर देखेंगे तो ये देखिएगा ना, तो केवल मिट्टी नदी में थोड़ी आती है, वेकेशन है टुकड़ा, वो तो जहाँ ढाल है वहाँ बारिश से सब चीज आती है, प्रोसेस वही रहेगी। ये कहलाएगी आपकी मृदा निर्माण। अब इस मृदा निर्माण में किसान क्या करेगा, ये बो दी उसने कपास, है ना, और ये बो दिया उसने आलू, ये कपास कट के कहाँ जाएगी, यहाँ कारखानों में। आलू कहाँ जाएगा, बाजार में, हमारे घर आएगा समोसा बनेगा, और कारखाना में कपास जाएगी तो कपड़े बनेंगे। ऐसे होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, काउंटिंग तो है ही नहीं, वो तो 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण का एक आकलन है वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिकों का आकलन है। वो डिपेंड करेगा जलवायु कारकों के ऊपर, पिताजी के ऊपर डिपेंड करेगा, अंकल जी के ऊपर करेगा, बाबा के ऊपर करेगा, सब पे डिपेंड करेगा। और अपेक्षा अपर्दन इन पे भी डिपेंड करेगा, सही से होंगे तो मिट्टी बनेगी, सही से नहीं होगा तो मिट्टी नहीं बनेगी। इस प्रकार से लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं मृदा निर्माण में, जिसका हम लोग क्या कर देते हैं 1 साल में। मुझे एक बात बताओ, अभी अपने बांध तरफ चारों तरफ कॉलोनियाँ कट गई, खेत कट के, अभी एक नई बनी उधर, वो अपने दीदी आती ना, वो क्या नाम, दीप्ति दीदी, उनका खेत था, वो उन्होंने बेच देना, वो प्लाट कट गए। अब देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है, वैसे कृषि से छोटे होते जा रहे हैं, जोते छोटे होते जा रही है, उन्होंने खेत बेच दिया, मकान बन जाएंगे। अब तो मिट्टी तो गई। आपके भी खेत है ना,
मिट्टी है वहाँ। आप एक काम करो, बांध पर जहाँ रहते हो ना घर पे, उस घर को बंद कर दो, एक किराया दे दो, कुछ भी करो बेच दो, और खेत पे पूरे खेत पे मकान बना के ले जाओ। मिट्टी गई करेगी क्यों बना ये रही है? नहीं, यहाँ तो रहो पर मिट्टी जाएगी नहीं जाएगी, मिट्टी जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे मिट्टी जाएगी और ऐसे मिट्टी आएगी। ठीक है, धन्यवाद। अरे पापा है ये अंकल जी है और ऊपर है, हाँ। तो ये संरक्षण तो नहीं कर रही है, तो निपटान नहीं, आप गलत हो गए। प्राकृतिक क्रियाएं या मानवीय क्रियाएं हर जगह हानिकारक नहीं होती है। ये आप जो निपटा रहे हो मतलब नुकसान कर रही है, ये तो जन्म दे रहे हैं ना, जन्म दे रहे, मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। अगर ये अगर ऐसा नहीं करेगी तो मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ ये पॉलिटी मान जाए, यानी कि निर्माण नहीं होगा। इसके लिए पहाड़ भी जो भी चीज बनती है, जिसका भी निर्माण होता है, उसका नष्ट होना चाहिए। तरीके अलग अलग होते हैं। इन छेलों का नष्ट होना इनके हाथ में लिखा है, तो इनके लिए कोई हानिकारक नहीं। और ये मर के क्या कर रहे हैं? जीवन दे रहे हैं, लाखों करोड़ों पब्लिक को जीवन दे रहे हैं ना मिट्टी के द्वारा, तो इनके लिए कोई नहीं। ठीक है, दादाजी बुआजी एक्चुअली सभी मान करके उदाहरण देकर बहुत अच्छा हमको समझाया। इसके लिए बहुत बहुत आभार विद्यालय में